हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आपने एक क्लिप को दो क्लिप में डिवाइड करना है, कैसे आपने उसे स्प्लिट करना है और कैसे आपने उसमें ट्रांजैक्शंस ऐड करनी है और ट्रांजैक्शंस आखिर होती क्या है, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट्स के बारे में कि आखिर इफेक्ट्स वंडरशेयर फिल्मोरा में इफेक्ट्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए किसी भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे टाइमलाइन में लेके आना है। ठीक है, तो हम इसे टाइमलाइन में ले आए हैं। तो अभी हम इसे पहले प्ले करके देख लेते हैं। तो ये नो वॉइस वीडियो है, इसमें कोई वॉइस नहीं है। ठीक है, वॉइस वाली वीडियो अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हम नो वॉइस वाली वीडियो करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने स्प्लिट करना है। तो ये सब वर्किंग के लिए कुछ कीज होती हैं फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर ऐसी कीज होती हैं जिनसे आप इजीली इनको मूव कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा फाइल का, उस पर क्लिक करना है। उसके ऊपर है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम शॉर्टकट्स आ जाएंगे। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज आ जाएंगी जिनसे आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के लिए Ctrl+N है, ओपन प्रोजेक्ट के लिए Ctrl+O है, सेव प्रोजेक्ट के लिए Ctrl+S है, सेव एज मतलब कहाँ पे सेव करना है वहाँ पे फिर वो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे Ctrl+Shift+S है। ठीक है, अचीव में रखने के लिए Ctrl+Shift+A है और फिर की कोई भी फाइल इंपोर्ट करने के लिए अगर मतलब आप यहाँ पे आपका इंपोर्ट मीडिया वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ऑप्शन वाला इंपोर्ट भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपने सिंपली Ctrl+E टाइप करना है तो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप कोई भी वीडियो, ऑडियो, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि अंडो के लिए Ctrl+Z है और रीडो के लिए Ctrl+Y है, जो कि बेसिकली इसी में होता है। और अगर कट करना है तो कट के लिए Ctrl+X है, कॉपी के लिए Ctrl+C है, डुप्लीकेट के लिए Ctrl+T है और इनेबल या डिसेबल क्लिप मतलब आपने क्लिप कट की है उसको आप चाहते हैं कि डिसेबल हो जाए, मतलब हाइड हो जाए वहाँ से, तो उसके लिए आपने E+ करना है। लेकिन उस पर क्लिक करके पहले उस क्लिप पे क्लिक करना है, फिर उस वहाँ पे E+ करेंगे तो वो इनेबल या डिसेबल हो जाएगी। तो अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट के लिए वो कह रहे हैं कि अपना बटन ऐड करें। ठीक है, डिलीट के लिए आपको बेसिकली जो सही लग रहा हो आपने वो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट वाला बटन ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा डिलीट वाला लग गया। जैसे ही मैं किसी क्लिप पे क्लिक करूँ तो डिलीट वाला बटन दबाऊंगा तो वो क्लिप जो है इधर से टाइमलाइन से डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मीडिया से भी डिलीट हो जाए, तो मीडिया में वो रहेगी, फिर आप वहाँ से उठा के टाइमलाइन में लेके आ सकते हैं, फिर आपको कट करना पड़ेगा तो वो बेसिकली टाइमलाइन से एक दफ़ा रिमूव हो जाएगी। तो अगर आपने क्लोज गैप है, अगर आप दो क्लिप्स के दरमियान में एक गैप है उसको आपने रिमूव करना है तो वहाँ पे भी आप चूज करना है कि आपने कौन सी की रखनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे साइन रख लेता हूँ, तो आपने अपनी मर्जी से जो भी की रखनी है आपने अपनी मर्जी से रखनी है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, Ctrl+A बेसिकली जो होता है कंप्यूटर में। तो इसका बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि जब आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1 या 2 ओवर का, तो उसे आपने मुख्तलिफ उसमें डिफरेंस आपने क्लिप्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंस इफेक्ट लगाए हुए हैं, ट्रांजैक्शन लगाई हुई हैं, तो आपने उन सारे को मतलब सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो आपने Ctrl+A करेंगे तो वो टाइमलाइन में क्लिक करके Ctrl+A से तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप डिलीट से तमाम माल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे की फ्रेम एनिमेशन के लिए Alt+Shift+K है और फिर आगे टूल्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्प्लिट का। स्प्लिट जैसे आपको शो हो रहा होगा, स्प्लिट के लिए बेसिकली Ctrl+T होता है। तो स्प्लिट क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास वो सीजर आ रही थी जिससे हमने एक क्लिप को दो क्लिप में डिवाइड करना होता है, जब मतलब उनके दरमियान से क्लिप को कट करना होता है या उसे डिवाइड करना होता है डिफरेंट क्लिप्स में, तो उसके लिए स्प्लिट ऑप्शन यूज होता है। अगर आप यहाँ से मतलब सीजर से थोड़ा टाइम लगता है तो सिंपली आप कीबोर्ड से Ctrl+T टाइप करेंगे तो वो जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम एंड टू प्ले हेड। ठीक है, ट्रिम प्ले हेड टू एंड। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ बटन्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्रॉप टू फिट ऐसे होता है मतलब कि हमने एक क्लिप को 3 क्लिप्स में डिवाइड किया है, उसकी जो दरमियान वाली है, दरमियान वाली को हम चाहते हैं कि वो डिलीट भी हो जाए, वहाँ पे गैप भी ना शो, मतलब जो एंड वाली और स्टार्टिंग वाली है वो दोनों जुड़ जाएं और दरमियान वाली गायब हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्रॉप टू फिट यूज होता है। तो इसकी की ये है Ctrl+F। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं, आपको जो सही लगती है। तो मेरी यहाँ पे
Ctrl+F है, ठीक है। क्रॉप एंड जूम है, आगे रोटेट 90 डिग्री है, रोटेट 90 डिग्री CCW है, ठीक है। आगे ग्रुप है। ग्रुप जैसा कि आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं, आप उन्हें एक ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि जब आप मल्टीपल क्लिप्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो आप कोई भी इफेक्ट वहाँ पे लगाएंगे तो वो ऑल जो आपकी क्लिप्स होंगी उस पर लग जाएगा, ठीक है। वरना आपको एक एक क्लिप्स पे हर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आपने ग्रुप कर लिया Ctrl+G से, और फिर अगर आपने अनग्रुप करना है उनको फिर आपने Ctrl+Alt+G दबाना है, तो वो सब जो है अनग्रुप हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे Ctrl+R है, ऐड फ्रीज फ्रेम, ठीक है। ये फ्रीज फ्रेम भी बहुत अहम होता है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फ्रीज फ्रेम बेसिकली एक क्लिप्स को वहाँ पे फ्रीज करने के लिए यूज होता है, जो कि बेसिकली वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वीडियो एडिटिंग में यूज होता है, ठीक है। आगे डिटेक ऑडियो है, म्यूट है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन है। तो क्रोम की है, क्रोम की इसलिए यूज होती है जैसे मतलब आप चाहते हैं कि आपने अपनी फेस की वीडियो बनाई है, आप चाहते हैं कि उसका जो पीछे से बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, तो वहाँ पे क्रोम की यूज होती है जिससे वो ग्रीन स्क्रीन लगा देता है, ठीक है। आगे रेड मार्कर है, ठीक है, ऑरेंज मार्कर है, येलो मार्कर, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्कर्स हैं, ठीक है। ग्रे मार्कर, पर्पल मार्कर, ब्लू मार्कर, ठीक है, काइन मार्कर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मार्कर्स हैं। फिर आगे आ जाता है सेलेक्ट ऑल क्लिप्स विद सेम कलर मार्कर, ठीक है। तो वो आप यहाँ से Alt+Shift+ ये साइन जो है लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे इंटर का ऑप्शन आ जाता है, रेंडर प्रीव्यू का, ठीक है। रेंडर प्रीव्यू से कहते हैं मतलब अगर हमने एक वीडियो टाइमलाइन में लाई हुई है तो वो जो प्रीव्यू वाला सेक्शन है, हमारा स्क्रीन वाला सेक्शन है, उसमें एक वीडियो शो होती है ना, उसको अगर हमने वहाँ तो वैसे ऑप्शन होता है प्ले करने का ना, लेकिन अगर हमने सिंपली मतलब प्रोफेशनली वे में देखें तो उसको कीबोर्ड से चलाने के लिए हम जो है स्पेस का यूज़ करते हैं या इंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होती है। आगे रिप्लेस है, रिप्लेस का जो है Alt+माउस ड्रैग है, ठीक है। Alt दबा के फिर माउस को ड्रैग करेंगे जहाँ भी मतलब लेफ्ट से राइट करना है, राइट से लेफ्ट करना है, ठीक है। Alt दबा के, लेकिन Alt दबा के करेंगे तो वो हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है। आगे रीनेम है, रीनेम F2 होता है। जैसे कि पीसी में भी किसी भी फाइल को फाइल मैनेजर में जाएं तो किसी भी फाइल को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए F2 यूज होता है, ठीक है। आगे रिवीलिंग एक्सप्लोरर है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कीज हैं, ठीक है। रीनेम आ गया, अप्लाई आ गया, Ctrl+A, Alt+A के लिए अप्लाई आ गया। क्विक स्पिल्ट मोड, क्विक स्पिल्ट मतलब होता है कि एक तो हमने सीजर ला के उसको स्पिल्ट करना है, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। क्विक स्पिल्ट होता है कि आप मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड के दरमियान में अगर आप क्विक स्पिल्ट करेंगे तो जो एंडिंग वाली क्लिप होगी ना वो उड़ जाएगी और जहाँ तक आपने स्पिल्ट किया वहाँ तक क्लिप्स आपके पास रहेगी, ठीक है। आगे सिलेक्ट के लिए V है, ओपन ऑडियो स्क्रिच के लिए S है, और एग्जिट ऑडियो के लिए जो है स्केच के लिए Shift+S है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से कीज सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन है, उसके लिए आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अभी बेसिकली ऐड नहीं हुई। तो आगे प्ले एंड पाउज के लिए स्पेस है, स्टॉप के लिए Ctrl+A, साइन है, ठीक है। फुल स्क्रीन के लिए या रिस्टोर के लिए Alt+Enter है। स्नैपशॉट के लिए मतलब अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेम के लिए मूव राइट के लिए राइट, फिर अप डाउन एंड Shift+Left, ठीक है। मल्टीपल कीज यहाँ पे हैं। फिर अगर आपने गो टू प्रोजेक्ट बिगिनिंग मतलब जहाँ पे आपने रेशो सेलेक्ट करना होता है, 9:16 रखना है, 16:9 रखना है, ठीक है। तो उसके लिए होम की यूज़ होती है, ठीक है, जो बेसिकली कंप्यूटर के राइट साइड में होती है, जहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, एंड और ऊपर होता है होम की, जहाँ पे पेज अप पेज डाउन का होता है। वहाँ से आपने होम स्क्रीन को बस प्रेस करना है तो आपका प्रोजेक्ट भी सेव हो जाएगा और आप सिंपल जो है होम स्क्रीन पे चले जाएंगे फिल्मोरा की। और अगर हम एंड पे करेंगे तो जो आपने प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो सारा बेसिकली एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड की को आपने प्रेस नहीं करना। तो यहाँ पे स्विच है, मतलब तमाम की स्विच हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे आप अपनी मर्जी से जो है तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिकली यही फ़ायदा होगा कि आपने जो काम माउस से करना होता है वो विद इन सेकेंड्स में जो है कीबोर्ड से हो जाता है, ठीक है। बाकी आप माउस से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लैपटॉप पे हैं, अगर आप पीसी पे हैं तो आप माउस से या कीबोर्ड से जिससे आपको आसान लगता है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कीबोर्ड की कीज़ को यूज़ करें, ठीक है। इससे आप प्रोफेशनली वे में
अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। जब आपने कीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेव एज या सेव का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे सिंपली आपने कीज़ को करना है, ठीक है। वो कन्फर्म का ऑप्शन देगा, जब आप कीज़ कोई भी की एडिट करेंगे ना तो वहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन देगा, तो कन्फर्म करके आपने ओके कर देना है, तो वो कीज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने किसी भी वीडियो में किसी भी क्लिप में फ़िल्टर को ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से इसे कंट्रोल टी करते हैं, ये देखिए मैंने कंट्रोल टी किया तो ये 2 क्लिप्स में ऐड हो गई। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा तो ये 3 क्लिप्स में ऐड होंगी। यहाँ से हम मूव डाउन भी कर सकते हैं, मूव राइट, मूव लेफ्ट, मतलब ये स्टार्टिंग वाली क्लिप है ना, मैं चाहता हूँ कि ये एंड पे आ जाए तो यहाँ से उठाऊँगा और एंड पे ले जाऊँगा। अगर दरमियान वाली एंड पे है या स्टार्टिंग पे चाहिए तो स्टार्टिंग पे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फुल ऑफ एडमिन पैनल आपको देता है, ठीक है। आप यहाँ से तो अब हम देखेंगे कि कैसे आपने इफेक्ट्स को लगाना है, ठीक है। मल्टीपल क्लिप्स पे भी लगाना सीखेंगे और सिंगल क्लिप्स पे भी लगाना सीखेंगे। तो अभी जो है हमने मल्टीपल कर ली हैं, तो इसे हम सिंपली कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है। कंट्रोल Z करते जाएंगे तो ये जो है सिंगल क्लिप में आ जाएगा। कंट्रोल Z मतलब अंडो करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर जो कैटेगरी है मीडिया, स्टॉक मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजैक्शन, उससे आगे जो है हमने देखना है आज इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इफेक्ट्स की बहुत सी कैटेगरीज शो हो जाएंगी, जैसे बेसिक इफेक्ट्स हैं, शेक इफेक्ट्स हैं, जूम इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फ्लिकर, 3D, रेट्रो, ठीक है। बी फेंडर, ठीक है। क्लोजिंग, ओपनिंग। क्लोजिंग ओपनिंग जो है ये बेस्ट होते हैं, मतलब अगर आप एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉन्ग प्रोजेक्ट की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्लोजिंग और ओपनिंग लगाना एक अच्छा वे होता है, प्रोफेशनल वे लगता है, ठीक है। आगे लाइट इफेक्ट्स आ जाते हैं, सेलिब्रेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पिल्ट इफेक्ट्स, एनर्जी इफेक्ट्स, मल्टी स्क्रीन इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपने अपनी मर्जी से चूज़ करना होता है कि आप सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि आप वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, जैसे टैग के लिए बना रहे हैं, एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ के लिए भी बना रहे हैं, तो उसके ज़रिए आपने अपने इफेक्ट्स को चूज़ करना होता है। आगे लेंस फ्लेयर आ जाता है, स्टार्ट ब्रश आ जाता है, डार्क फिल्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे नीचे भी बॉडी इफेक्ट्स हैं, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जैसे अभी हम वीडियो इफेक्ट्स ही देखेंगे। यहाँ पे बेसिक में जाएंगे और फिर शेक में जैसे हम देखते हैं कि, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों को ये इशू आता है कि वो इफेक्ट्स लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें रिमूव नहीं करना आता, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये इफेक्ट्स जब मेरी स्क्रीन पे मेरी वीडियो पे लगेगा तो कैसा शो होगा। जैसे ये मिल्ड इफेक्ट है, ठीक है, ड्रैग टू द टाइमलाइन टू अप्लाई, ठीक है। वो कह रहे हैं ड्रैग करें और अप्लाई कर दें, लेकिन अभी हम इसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी मीडिया स्क्रीन होगी उस पर जो हमारी वीडियो है उस पर ऑटो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ डेमो दिखाएगा हमें कि ये ऐसा शो होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन जो है शेक कर रही है, ठीक है। शेक बेसिकली मूवमेंट को ही कहते हैं, ठीक है, मोशन को कहते हैं। तो आगे शेक के लिए भी शेक की कैटेगरी में मल्टीपल इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तकरीबन 40 से लेके 50 तक इफेक्ट्स हमें शेक वाली कैटेगरी में मिलते हैं। आगे जूम, फ्लिकर, 3D, मतलब ये 600 प्लस इफेक्ट्स जो है इसमें वीडियो एडिटिंग इफेक्ट्स में मिलते हैं। फिर बॉडी इफेक्ट्स में भी काफ़ी इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। बॉडी इफेक्ट्स में हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल आ जाता है, ठीक है, बहुत से इफेक्ट्स आ जाते ही होगा। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, वीडियो इफेक्ट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे कि जूम वाला हो गया, फ्लिकर वाला हो गया और 3D वाला हो गया, ठीक है, रेशो हो गया। तो रेशो इफेक्ट से बेसिकली होता है किसी की भी वीडियो को इन्हेंस करने के लिए उसका जो इंटरफेस है, उसका डिस्प्ले है, उसको चेंज करने के लिए रेशो इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक पॉपुलर इफेक्ट है रेट्रो डीवी, इंक्रीज कर देता है हमारी वीडियो क्वालिटी को। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो है इसमें वीडियो को बिल्कुल ही मतलब अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट्रो की कैटेगरी में भी तकरीबन 40 प्लस आपको मिलेंगे इफेक्ट्स, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो ये जो हमारे पास एक वीडियो है इस पर हम इफेक्ट्स अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम बेसिक में जाएंगे, ठीक है, बेसिक में हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये वाला ब्लर इफेक्ट है, ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है किसी भी, अगर आपने किसी चीज़ को शो नहीं करना, किसी फेस को शो नहीं करना, तो उसके लिए आप ब्लर इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे उठाएंगे
और यहाँ पे मूव कर देंगे। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि ये इफेक्ट हमारा कहाँ तक लगेगा, ठीक है, कितनी जगह तक हमारा इफेक्ट जो है लगना चाहिए। जैसे हम इसे फुल कर देते हैं, ठीक है, तो जो पूरी वीडियो में जो है हमने जो यहाँ से सिलेक्ट किया है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और ये नहीं है कि जहाँ से इफेक्ट ने दिया हुआ है उतना ही रहेगा, हम जहाँ से चाहें ब्लर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ये पीसी स्क्रीन जो है शो ना हो, यहाँ से आप ये जो आपको एरो आ रहा है यहाँ से आप क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ तक हमने जो है इसे ब्लर कर दिया, ठीक है। हम इसे कंप्लीट भी ब्लर कर सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से हम इसे इस पीसी तक जो है ब्लर कर देंगे, जो साइड वाला पीसी है, कि मतलब ये वाला पीसी शो ना हो, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मतलब आपने जो करना है, आपने जिस चीज़ को ब्लर करना है आपने उसी पे सिलेक्ट करना है। तो मैं बेसिकली आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को हाइड करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमने हाइड कर दिया, आप प्ले करके देखेंगे तो पूरी वीडियो में वो चीज़ जो है हाइड ही शो होगी, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होता है इफेक्ट्स का। ये हमारा हो गया ब्लरिंग इफेक्ट्स। अब कोई और इफेक्ट यूज़ करके देख लेते हैं, जैसे जूम इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये देखें, इसे हम डाउनलोड करेंगे, सिंपली डाउनलोड करके जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें कितना लगाना है, मतलब यहाँ तक हमने लगा लिया, ठीक है। अब हम इसे चलाएंगे तो ये जो है उस जगह पे जो है जूम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे, ये बेसिकली होता है किसी चीज़ को जूम करने के लिए कि आपने एक मखसूस चीज़ को दिखाना होता है, तो उस पर वो विद इन सेकेंड्स के लिए, उस सेकंड के लिए जो है जूम हो जाता है। मतलब हमने यहाँ पे जूम करना है फिर जूम आउट कर देना है, ठीक है। तो हम जो है इतना ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सारे पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मूव कर देते हैं, तो जो है सारी वीडियो पे वो जूम ही रहेगा। अब हम इसे प्ले करके देख सकते हैं कि ये वहाँ पर जूम हो गया और अब ये जूम आउट हो गया, ठीक है। हमने क्योंकि वहाँ पर ही इतनी जगह पर ही सिलेक्ट किया, ठीक है। ये इफेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है कि आपने कहाँ तक लगाना है इसको, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।